महादेव के तांडव के दो स्वरूप हैं। रौद्र तांडव, जिसे महादेव क्रोध में करते हैं, और आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव, जिसको हम नटराज भी कहते हैं। नटराज शब्द दो शब्दों के समावेश से बना है। नट का अर्थ होता है कला और राज का अर्थ है कि इस स्वरूप में भगवान कला के आधार बताए गए हैं। नटराज को कॉस्मिक डांस भी कहते हैं। कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा। नटराज की मूर्ति एलोरा की गुफाएं और बादामी की गुफाओं में भी पाई गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नटराज आखिर शब्द आया कहां से। एक बार भगवान शंकर और काली ने यह देखने का फैसला किया कि उन दोनों में से नृत्य और अभिव्यक्ति में श्रेष्ठ कौन है, और इस प्रतियोगिता के न्यायाधीश होंगे भगवान विष्णु। नृत्य शुरू हुआ, बेजोड़ मुकाबला हुआ दोनों में। भगवान शिव और मां काली दोनों का नृत्य प्राकृतिक सरलता और अभिव्यक्ति से भरपूर था और सभी देवताओं को, महर्षियों को मंत्र मुग्ध कर रहा था। हम सभी भगवान विष्णु के लीलाओं से परिचित हैं। हमें लगता है कि सिर्फ विष्णु ही लीलाएं कर सकते हैं, पर नहीं, भगवान शिव भी लीलाएं रचते हैं। अब देखिए उन्होंने कैसी लीला रची। नृत्य करते वक्त उन्होंने अपना पांव कुमकुम में डालकर मां काली के माथे पर लगा दिया। मां काली इस दुविधा में पड़ गई क्योंकि शिव अब उनके पति थे, वो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। मां काली शिव की इस लीला को समझ गई और मुस्कुराकर अपना नृत्य बंद कर दिया, और न्यायाधीश बने भगवान नारायण ने शिव को नटराज घोषित कर दिया। अब आइए जानते हैं नटराज की मूर्ति का रहस्य। नटराज की यह मुद्रा मुयालकन के नाम से भी जानी जाती है। शिव का दाहिना पैर आपसमार नामक बौना राक्षस के ऊपर है, जो अज्ञानता का प्रतीक है। वही अज्ञानता जिसे आज हम मनुष्य इस कलयुग में पीड़ित हैं, तथा भगवान विरूपक्ष, जो कि शिव का ही रूप है, इस अज्ञानता नामक राक्षस का विनाश करते हैं। नटराज के चारों ओर उठ रही धधकती अग्नि का चक्र है, वो इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो उनके पैरों में शुरू होता है और उन्हीं के पैरों में खत्म। मतलब जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक शिव का वास है। और ये भी दर्शाता है कि समय भी अनंत है। शिव के दाएं ऊपर उठे हाथ में डमरू है, जो नाद ब्रह्मांड के सृजन का प्रतीक है, मतलब क्रिएशन का प्रतीक है। और उनके उठे ऊपर बाएं हाथ में प्रचंड अग्नि है, जो विनाश का प्रतीक है। शिव ही निर्माता है और शिव ही विनाश करता है। उनका दूसरा दाहिना हाथ आशीष या अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो कि हम भक्तों को सद्बुद्धि, अनुपमा एवं आशीर्वाद प्रदान करता है। नटराज के बाएं हाथ उसके बाएं पैर की तरफ इशारा करते हैं। पैर उठाने के बाद शरीर असंतुलित होता है, पर शिव संतुलित है, स्थिर है, एक पैर पे खड़े हुए हैं। उठाया हुआ पैर मोक्ष को दर्शाता है, और वही बायां हाथ उस पैर की तरफ इशारे कर रहा मोक्ष की राह पर चलने का सुझाव देता है। वासुकी नाग भगवान शंकर के गले को 3 बार लपेटे हुए हैं। यह समय दर्शाते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। जटा से निकलती मां गंगा इंसान की अज्ञानता और अहंकार का नाश करती है। तो ये था नटराज की मूर्ति का रहस्य। स्वदेश वाणी।